नमस्कार, स्वागत है सभी का आपके अपने चैनल एसएससी लुकिट पर। इस वीडियो में हम एसएससी जीके के 5000 प्रश्नों का पार्ट नंबर 25 करने वाले हैं। शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, भारत की पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका उत्तर होगा गुजरात राज्य में भारत की पहली सी प्लेन सेवा का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है, प्रियंका राधाकृष्णन किस देश के मंत्री के रूप में चुनी जाने वाली पहली भारतीय मूल की महिला हैं या राजनेता हैं? तो इसका उत्तर होगा न्यूजीलैंड देश में चुनी गई हैं प्रियंका राधाकृष्णन। अगला है, कौन सा क्रांतिकारी दार्शनिक में परिवर्तित हो गया? तो इसका उत्तर होगा अरविंद घोष दार्शनिक में परिवर्तित हो गए, जो कि पहले क्रांतिकारी थे। नेक्स्ट है, रविंद्रनाथ टैगोर को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है? तो इसका उत्तर होगा गुरुदेव। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से पुकारा जाता है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इसका उत्तर होगा 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय प्रवास दिवस हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट है, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका उत्तर होगा 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण हो जाने पर जो भी पहले होगा वह उतना ही नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का जीवन का कार्यकाल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ताज एक्सप्रेसवे या यमुना एक्सप्रेसवे कहा जाता है उसे, किन शहरों को जोड़ता है? तो इसका उत्तर होगा आगरा और ग्रेटर नोएडा को जोड़ता है ताज एक्सप्रेसवे, आगरा और ग्रेटर नोएडा को। नेक्स्ट प्रश्न है, किस पशु के दूध में सबसे अधिक प्रोटीन होता है? तो इसका उत्तर होगा भेड़ के दूध में सबसे अधिक प्रोटीन होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अफ्रीका महादेश से यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? तो इसका उत्तर होगा बुतरस घाली अफ्रीका महाद्वीप से चुने जाने वाले यूएनओ के पहले महासचिव थे, जिनका संबंध मिस्र देश से था। कौन से देश से था? मिस्र देश से। अगला है, सह्याद्री का दूसरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को क्या कहा जाता है? सह्याद्री। नेक्स्ट प्रश्न है, बेलारूस की मुद्रा क्या है? तो इसका उत्तर होगा रूबल। बेलारूस की मुद्रा का नाम है। बेलारूस में मुद्रा के रूप में रूबल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, सीरिया किस देश के साथ बैंगनी रेखा साझा करता है? तो इसका उत्तर होगा इजराइल के साथ। सीरिया किस देश के साथ बैंगनी रेखा साझा करता है? तो इसका उत्तर है इजराइल के साथ। नेक्स्ट प्रश्न है, बेल्लारी थर्मल पावर प्लांट कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा कर्नाटक में बेल्लारी थर्मल पावर प्लांट स्थित है। अगला है, केरल में बाणासुर सागर बांध किस नदी के पास स्थित है? तो इसका उत्तर होगा वालियार नदी के पास में बाणासुर सागर बांध स्थित है, जो कि केरल राज्य में पड़ता है। नेक्स्ट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा पुणे, महाराष्ट्र में स्थित पुणे में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस द्वीप का नाम दुनिया के सबसे अधिक पौधे समृद्धि वाला द्वीप है? तो इसका उत्तर होगा न्यू गिनी द्वीप ऐसा है जहाँ पर सर्वाधिक पौधे समृद्धि पाई जाती है। नेक्स्ट है, पेरू की मुद्रा का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा SOL यानी सोल। पेरू की मुद्रा का नाम क्या है? सोल। अगला प्रश्न है, लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा चेन्नई में स्थित है। लक्ष्मी विलास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? चेन्नई में। नेक्स्ट प्रश्न है, वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किस देश के बीच स्थित है? तो इसका उत्तर होगा चीन और भारत के बीच में स्थित है वास्तविक नियंत्रण रेखा, चीन और भारत। नेक्स्ट है, कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था? तो चंद्रगिरी उत्तर होगा इसका। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या था? चंद्रगिरी। चंद्रगिरी आंध्र प्रदेश राज्य के चित्तूर जिले का एक शहर है। चित्तूर जिले में पड़ने वाला एक शहर है चंद्रगिरी। नेक्स्ट प्रश्न है, पंजाब का मार्शल डांस का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा बग्गा। पंजाब के मार्शल डांस का नाम क्या है? बग्गा। बग्गा को भांगड़ा के नाम से भी पुकारा जाता है या जाना जाता है। नेक्स्ट है, उसेन बोल्ट का संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर होगा एथलेटिक्स से। उसेन बोल्ट जमैका के अंतर्राष्ट्रीय धावक और 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हैं।
नेक्स्ट है यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो इसका उत्तर होगा वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसका उत्तर होगा रस्किन बॉन्ड फ्लाइट ऑफ पिजन पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है मुगल बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाज़ा कब बनवाया, तो इसका उत्तर होगा 1602 में अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। अगला प्रश्न है सौरमंडल में ग्रहों के अनुक्रम में बुध और पृथ्वी के बीच कौन सा ग्रह आएगा, बुध और पृथ्वी के बीच में कौन सा ग्रह आएगा, तो इसका उत्तर होगा शुक्र ग्रह बुध और पृथ्वी के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर होगा मनीला जो कि फिलीपींस की राजधानी है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय स्थित है। अगला है ब्लू जे यानी नीलकंठ या इंडियन रोवर कितने राज्यों का राज्य पक्षी है, तो इसका उत्तर होगा 3 राज्यों का राज्य पक्षी है नीलकंठ इंडियन रोलर ओडिशा कर्नाटक और तेलंगाना। कौन कौन से राज्य ओडिशा कर्नाटक और तेलंगाना का राज्य पक्षी ब्लू जे यानी नीलकंठ या इंडियन रोवर है। अगला प्रश्न है पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो इसका उत्तर होगा हिमाचल प्रदेश में। पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न है भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका उत्तर होगा राजस्थान का लोक नृत्य है। कौन भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है, राजस्थान का। राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक नृत्य घूमर नृत्य चंग नृत्य कालबेलिया नृत्य या पनिहारी नृत्य हैं। भवाई किस राज्य का लोक नृत्य है, राजस्थान का। अगला प्रश्न भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका उत्तर होगा हीरालाल चौधरी को भारत में नीली क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो इसका उत्तर होगा 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा था करो या मरो। यह आंदोलन मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से शुरू हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 नारा करो या मरो कहाँ से, मुंबई के गोवालिया टैंक मैदान से। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था, राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने किया। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र के एलोरा गुफा में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। कब, 8वीं शताब्दी में। नेक्स्ट प्रश्न है किस क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, तो इसका उत्तर होगा साहित्य के क्षेत्र में सरस्वती सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार कृषि विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कार है। अगला प्रश्न है अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब कौन बना था, तो इसका उत्तर होगा सिराजुद्दौला। अलीवर्दी खां के बाद बंगाल के नवाब बने थे। अलीवर्दी खां के सिराजुद्दौला का कौन था, यानी अलीवर्दी खां कौन थे सिराजुद्दौला के, तो ये नाना थे। और सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब कब बना, 1756 ईस्वी में। मात्र 23 वर्ष की उम्र में बंगाल के नवाब बने थे सिराजुद्दौला। अगला प्रश्न है किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की अनुशंसा की, तो इसका उत्तर होगा स्वर्ण सिंह समिति ने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की अनुशंसा की थी। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के तोते यानी तोतीय हिंद के रूप में किसे जाना जाता है, तो इसका उत्तर होगा अमीर खुसरो को भारत के तोतीय हिंद के रूप में जाना जाता है। कव्वाली का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका उत्तर है अमीर खुसरो को। नेक्स्ट प्रश्न है गन मेटल यानी मिश्र धातु से निर्मित होती है। गन मेटल किस किस से निर्मित होता है, तो कॉपर होता है, उसमें 90%, टिन का 8% हिस्सा होता है और जिंक 2% होता है। इस प्रकार 100% बनता है गन मेटल। गन मेटल का उपयोग तोप गाड़ी का गियर तोप में किया जाता है, गाड़ी के गियरों में किया जाता है और बियरिंग बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता को सोवियत रिपब्लिक यानी यूएसएसआर से लिया गया था, तो इसका उत्तर होगा पंचवर्षीय योजना को यूएसएसआर से लिया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना का वर्ष 1951 से 1956 था और प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता कृषि को दी गई थी।
नेक्स्ट प्रश्न है डुगोंग किस जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का प्रमुख जीव है? तो इसका उत्तर होगा मन्नार की खाड़ी जैव मंडल संरक्षण क्षेत्र का जीव है। मन्नार की खाड़ी किसके बीच अवस्थित है? तो यह भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। मन्नार की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच। अगला है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 26 में वर्णित है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अगला प्रश्न हवा महल का निर्माण किसने करवाया? तो इसका उत्तर होगा महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने हवाई महल का निर्माण करवाया। हवा महल का निर्माण कब हुआ? तो यह 1799 ईस्वी में करवाया गया। इसके वास्तुकला या वास्तुकार कौन थे? लालचंद उस्ताद थे, उन्होंने डिजाइन तैयार किया था और हवा महल जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 14 सितंबर इसका उत्तर होगा। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया था। 14 सितंबर 1949 को हिंदी का राजभाषा का दर्जा दिया था। किसने? संविधान सभा ने। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। नेक्स्ट प्रश्न है तेजस जेट लड़ाकू विमान किसके द्वारा विकसित किया गया है या बनाया गया है? तेजस जेट लड़ाकू विमान यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL के द्वारा बनाया गया है। इसका उत्तर होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अगला प्रश्न है लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? तो इसका उत्तर होगा विजय घाट। लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल का नाम क्या है? विजय घाट। विजय घाट कहाँ स्थित है? तो यह दिल्ली में स्थित है। राजघाट कहाँ है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल का नाम राजघाट है जो कि नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा लद्दाख में सिंधु यूनिवर्सिटी स्थित है। सिंधु कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। यूनिवर्सिटी सिंधु कहाँ पर स्थित है? लद्दाख में। नेक्स्ट प्रश्न है बोरोबुदुर मंदिर कहाँ स्थित है? यह इंडोनेशिया में स्थित है। इसका आंसर होगा इंडोनेशिया में है। क्या मंदिर? कौन सा मंदिर? बोरोबुदुर। अगला प्रश्न गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ कितने अक्षांश डिग्री के बीच बहती हैं? तो इसका उत्तर होगा 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच बहती हैं गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ। 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। अगला प्रश्न अटल पेंशन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? तो इसका उत्तर होगा 1000 से 5000 तक के बीच में अटल पेंशन योजना के तहत राशि दी जाती है। अगला प्रश्न पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से कौन सी पहाड़ी जोड़ती है? तो इसका उत्तर होगा नीलगिरी की पहाड़ी पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़ती है। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता के समय इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा JV कृपलानी स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न अंटार्कटिका में भारत का अंतिम शोध केंद्र कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा भारती। अंटार्कटिका में भारत का अंतिम शोध केंद्र पहला कौन सा था? दक्षिणी गंगोत्री। दूसरा कौन सा था? मैत्री। और तीसरा है भारती। ये तीन अब तक शोध केंद्र बनाए गए हैं अंटार्कटिका में। पहला दक्षिण गंगोत्री, दूसरा मैत्री, तीसरा भारती। नेक्स्ट प्रश्न तकला मकान मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा चीन में स्थित है। तकला मकान कहाँ स्थित है? चीन में। अगला है हिंद महासागर और लाल महासागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका उत्तर होगा बाब अल मंदेब हिंद महासागर और लाल महासागर को जोड़ती है। अगला प्रश्न है 90 ईस्ट रिज कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा यह महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो इसका उत्तर होगा चीन विश्व में सर्वाधिक कोयले का उत्पादन करता है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारतीय संविधान में है तो इस 395 अनुच्छेद हैं, 22 भाग हैं एवं 12 अनुसूचियां हैं। भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां हैं। अगला प्रश्न लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो इसका उत्तर होगा लोकसभा स्पीकर को प्रस्तुत करती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो यह करती है लोकसभा स्पीकर को। नेक्स्ट प्रश्न राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इसका उत्तर होगा राज्यपाल होता है। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल।
अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो इसका उत्तर होगा 1970 से 1980 के बीच हुआ था। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? 1970 से 1980 के बीच। नेक्स्ट प्रश्न, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। कब? 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट है, पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं क्या कहलाते हैं? तो इसका उत्तर होगा हेलोफाइट कहलाते हैं पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं। अगला प्रश्न, किस वायसराय ने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की? तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर होगा सी राजगोपालाचारी यानी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की? तो इसका उत्तर होगा अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किसके द्वारा बनाया गया? तो इसका उत्तर होगा मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया गया 16 अगस्त 1940 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। अगला प्रश्न, सविनय अवज्ञा आंदोलन मुख्य कारण क्या था? तो इसका कारण था नमक पर कर। सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य कारण क्या था? नमक पर कर लगाया था, उसके लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। अगला है, दारा शिकोह का गुरु कौन था? तो इसका उत्तर होगा बाकी बिल्ला दारा शिकोह के गुरु थे। नेक्स्ट है, ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर होगा रॉबर्ट बालपोल ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न, रूस का अंतिम जार या शासक कौन था? तो इसका उत्तर होगा जार निकोलस द्वितीय रूस के अंतिम जार या शासक थे। नेक्स्ट प्रश्न, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा किसने दिया था? तो इसका उत्तर होगा कार्ल मार्क्स ने दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ का नारा दिया था। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर होगा सेंट साइमन को फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक माना जाता है। किसको? सेंट साइमन को। अगला प्रश्न है, किस राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका उत्तर होगा उत्तर प्रदेश राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, किस राज्य में प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा पंजाब में प्रतिशतता की जनसंख्या के प्रतिशतता की इस दृष्टि से सर्वाधिक अनुसूचित जाति पंजाब में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर होगा कपास की फसल के लिए प्रसिद्ध है भारत की काली मिट्टी का क्षेत्र। नेक्स्ट है, पौधों की सबसे अधिक पानी की प्राप्ति किस मिट्टी से होती है? तो इसका उत्तर होगा बलुई मिट्टी से पौधों को सबसे अधिक पानी की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न, किस मिट्टी में केशिका यानी कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली मिलता है? तो इसका उत्तर होगा चिकनी मिट्टी में कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली मिलता है। अगला प्रश्न, कोरोना की स्पुतनिक वैक्सीन का नाम क्या है? स्पुतनिक किस देश के द्वारा विकसित की गई है? तो इसका उत्तर होगा रूस के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न, 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव क्या था? तो इसका दुष्प्रभाव यह था कंपनी से क्राउन को शक्तियों का स्थानांतरण कर दिया। कंपनी से सीधे क्राउन को शक्तियाँ स्थानांतरित की गई थी 1857 की क्रांति के बाद। अगला प्रश्न, किस वर्ष परंपरागत कृषि योजना को शुरू किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 2015 में कृषि योजना को शुरू किया गया। कौन सी को? परंपरागत कृषि योजना को। अगला प्रश्न है, किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यान वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है? तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड में वैली ऑफ फ्लावर्स स्थित है। किस राज्य में? उत्तराखंड राज्य में। अगला प्रश्न, नागौर राजस्थान में ऐतारकिन का दरवाजे का नाम क्या है? ऐतारकिन का दरवाज़ा किसने बनवाया? तो इसका उत्तर होगा इल्तुतमिश ने बनवाया था ऐतारकिन का दरवाज़ा। अगला है, वह मुसलमान के एक सिर के बाल की कीमत 100 किलो के बराबर समझता है। यह कथन किस सुल्तान का है? तो यह जलालुद्दीन खिलजी ने कहा था कि वह मुसलमान के एक सिर के बाल की कीमत 100 किलो के से ज़्यादा समझता, बराबर भी नहीं ज़्यादा समझता है। यह कथन किसका है? जलालुद्दीन खिलजी का।
अगला प्रश्न है, जनता का चरवाहा जैसी पदवी से किस सुल्तान को विभूषित किया गया? तो यह अलाउद्दीन खिलजी को सुशोभित किया गया इस पदवी से। जनता का चरवाहा कहा गया उनके शासनकाल को। नेक्स्ट प्रश्न है, सल्तनत युग का अकबर किसे कहा जाता है? फिरोज तुगलक। इसका उत्तर होगा फिरोज तुगलक को सल्तनत युग का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का सिराज किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर होगा जौनपुर को भारत का सिराज कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, अकबर का शिक्षक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका उत्तर होगा शेर शाह सूरी को अकबर का शिक्षक नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, अकबर ने जरी कलम यानी अच्छी चित्रकारी के लिए उपाधि किसे दी थी? ये मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को दी। अच्छी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध थे, इसलिए उन्हें जरी कलम कहा गया, उपाधि दी गई अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना का वास्तविक सेनापति कौन था? तो इसका उत्तर होगा सदाशिव राव भाऊ वास्तविक सेनापति थे पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा सेना के। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रथम सम्मेलन किस स्थान पर हुआ था? तो इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्र में जैन धर्म का प्रथम महासम्मेलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, ग्रीक शासक सेल्यूकस को किसने हराया था? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य ने ग्रीक शासक सेल्यूकस को हराया था। अगला प्रश्न है, सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? तो इसका उत्तर होगा प्राकृत भाषा थी। सातवाहन शासकों की राजकीय भाषा क्या थी? प्राकृत। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, किसने नाइटहुड की उपाधि को अस्वीकार कर दिया और भारत के राज्य सचिव के परिषद में एक पद स्वीकार करने से भी मना कर दिया? तो इसका उत्तर होगा जीके गोखले। अगला प्रश्न है, इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, मद्रास के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर होगा फ्रांसिस डे मद्रास के संस्थापक थे। अगला प्रश्न, स्वराज राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा फैलाया गया? स्वराज राष्ट्रीय मांग के रूप में किस स्वतंत्रता सेनानी के द्वारा सर्वप्रथम फैलाया गया? तो इसका उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी के द्वारा। अगला प्रश्न, 1940 में आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र में पवनार से शुरू किया था। कब किया था? 1940 में। किसने? आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह शुरू किया था।